क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को क्या दिया गया है, तो गिवन बाई है एरिया ऑफ रोम्बस दे दिया गया है 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं लेंथ ऑफ वन डायगोनल हमको दिया गया है 19.2 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में रोम्बस की इस क्वेश्चन में डायगोनल्स के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे भी तो डायगोनल वाला लगाएंगे, बेस इंटू हाइट वाला नहीं लगाएंगे। तो सब कुछ तो ऑलरेडी गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम फार्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। एरिया ऑफ रोम्बस तो गिवन है ऑलरेडी, तो 1848.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक डायगोनल का लेंथ 19.2 है, 1/2 इंटू 19.2 इंटू D2 कर लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो D2 क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 2 है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और D2 इधर ही रह जाएगा। तो हम इसको एक स्टेप और लिख देते हैं आपके आसानी के लिए। 148.8 इज इक्वल टू 19.2 इंटू D2 बाई में 2, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा उतना ही रह जाएगा। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 148.8 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 है तो क्या करेंगे हम 148.8 इंटू 2 और इधर का जो मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 19.2 इंटू D2। अब D2 का वैल्यू हम इजीली यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। 148.8 इंटू 2 बाई में 19.2 से 148.8 जो है 7.75 टाइम्स कट हो जाता है। आप रफ में करके देखिए इसको, 7.75 टाइम्स कट होता है। और जब 7.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका वैल्यू आएगा 15.5 सेंटीमीटर। तो ये डायगोनल, सेकेंड डायगोनल का लेंथ हो गया। तो देख रहे हैं कितने आसानी से इस सवाल को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 को काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको एरिया ऑफ रोम्बस दिया गया है 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर दिया गया है 56 सेंटीमीटर और हमको हाइट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पेरीमीटर के केस में हम रोम्बस का जानते हैं क्या होता है, सारा साइड सेम होता है। तो 4 इंटू ए का फार्मूला लगा सकते हैं, 4 इंटू ए। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 56 दिए हुए है, तो पेरीमीटर हम 4 इंटू ए ही समझ सकते हैं, इज इक्वल टू 56। इसलिए साइड क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 56/4 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो साइड तो हमारा 14 सेंटीमीटर निकल गया, साइड हमारा रोम्बस का 14 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको एरिया निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस 2 तरह से हम निकाल सकते हैं या उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया है उस अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि हमको यहाँ पर डायगोनल्स की बात नहीं की गई है तो हम बेस इंटू हाइट यूज कर लेंगे। बेस इंटू हाइट है ना। कब यह फार्मूला यूज करेंगे, जब बेस और हाइट दिया हुआ हो। एरिया का वैल्यू तो हमको दिया है 119 है और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 14 है और हाइट हमारा h हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 119 बाई में 14। जब इसको आप कट करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 7 जा 17/2 इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।